बोल जयकारा माँ त्रिपुर मालिनी का, बोल साचे दरबार की जय। आज हम आपको लेके आए हैं श्री देवी तालाब मंदिर में स्थित माँ त्रिपुर मालिनी के मंदिर में। तो मेरे साथ सभी जयकारा लगाएं। जयकारा माँ त्रिपुर मालिनी का, बोल साचे दरबार की जय। आज हम आपको देवी तालाब मंदिर में इनके प्रांगण में स्थित सभी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। तो पहले हम आपको लेके चलते हैं सिद्ध शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी के दरबार में। युगों पहले महादेवी शिवानी सती के प्राण त्यागने के पश्चात जब भगवान भोलेनाथ सती की पावन देह को कांधे पर उठाकर प्रलयंकारी तांडव करने लगे तो श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से महामाया सती के पवित्र अंगों को काट काट कर पृथ्वी पर जहाँ गिराया, वहाँ जगत कल्याण हेतु 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उनमें से जहाँ महारानी जी का बायां स्तन गिरा था, वह स्थान द्वापर युग में विषमुखी माता त्रिपुर मालिनी जी की पवित्र पिंडी के रूप में प्रकट हुआ। क्योंकि पिंडी के स्तन रूप होने के कारण उसे हर समय ढककर रखा जाना चाहिए था, इसीलिए सरोवर से निकली हुई सुंदर मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूर्ण विधि से उस पावन पिंडी के ऊपर स्थापित कर दिया, जिसके सम्मुख सच्ची श्रद्धा से नतमस्तक होने वालों की सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं, जिसके कारण भक्तजन इस मां को तुरत पूर्णी के नाम से भी याद करते हैं। मान्यता है कि श्री शिव ने चंदन जैसी धूल को अपनी सुनहरी जटाओं पर मलकर बार बार प्रणाम किया तथा अपने प्रेम के अमृत रूपी आंसुओं से वहां का कण कण धो डाला। उसके बाद उन्होंने इस परिसर की 3 बार परिक्रमा की। महारानी सती के मोह में व्याकुल भगवान चक्कर लगाते समय जहाँ जहाँ एक क्षण भी रुके, वहाँ वहाँ समय आने पर सिद्धिकारक शिवलिंगों की स्थापना हुई। तब से श्री देवी तालाब मंदिर परिसर ने श्री हेमगिरी जैसे महात्माओं की तपोभूमि का रूप धारण कर लिया। महापुरुषों की मान्यता है कि इस मंदिर परिसर में सच्ची श्रद्धा से जो भी कदम रखेगा उसे शिव और शक्ति विषमुखी माता त्रिपुर मालिनी जी के साथ साथ महामृत्युंजय शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। माँ के दरबार में हर रोज़ संध्याकालीन आरती की जाती है और इस आरती में शहर से, बाहर से बहुत से लोग अपनी हाजिरी लगवाने पहुंचते हैं। ये नज़ारा भव्य होता है और ये देखते ही बनता है। आइए आप भी लाइव आरती सुनिए माँ की। देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित आप जिस तालाब को देख रहे हैं, इस तालाब की पुनर्स्थापना बाबा हिमगिरी जी ने की। तालाब में जल नहीं ठहरता था, बाहर से जल आने का कोई साधन नहीं था। तब बाबा जी ने समाधि में स्थित हो गए। जब समाधि में बहुत दिन बीत गए तो प्रभु कृपा से महाराज की तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए, वर्षा हुई और तालाब पानी से भर गया। तब से यह तालाब जनता में अपनी ख्याति को पुनः प्राप्त कर सका। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तालाब में जल भरने के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया था। कोट किशन चंद के निवासी बुजुर्ग पंडित गंजूराम जी 1952 में 90 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए थे। उनका कहना था कि देवी तालाब में पहले एक तपस्वी ने महान यज्ञ किया था। यज्ञ इतना हुआ कि शहर के लोग जितनी सामग्री लाते उतनी ही जल जाती। बहुत दिनों तक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। एक दिन जब वर्षा का कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहा था तो एकदम से घनघोर बादल छाए, ऐसा बरसे जिससे तालाब में जल ही जल भर गया। ये भी माना जाता है कि इस क्षेत्र में शाह सिकंदर का बहुत आतंक था। उस आतंक से प्रभावित हो यहाँ देवी तालाब मंदिर में आने वाले पंडित गंडाराम जी ने ये सोचा, क्यों न किसी महान तपस्वी को यहाँ पर लाया जाए। वो होशियारपुर के नज़दीक बजवाड़ा क्षेत्र में गए और वहाँ पर पंडित हेमगिरी जी को अपनी व्यथा सुनाई। पंडित हेमगिरी जी तब बहुत छोटे थे।
उनके पिताजी ने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। तो पंडित हेमगिरी जी ने कहा, नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए, मैं इनके साथ जाता हूँ। तो वो पंडित गंडाराम जी के साथ यहाँ पर आ गए। उन्हें ये क्षेत्र, ये देवी तालाब मंदिर बहुत पसंद आया और उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बना ली और कुएं के पास कुटिया में निवास करने लगे। यह सन 1763 के आसपास की बात है, जब हेमगिरी जी यहाँ पर आए थे। तब शाह सिकंदर का आतंक भी बहुत था। तो ऐसा माना जाता था कि शाह सिकंदर के पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो शेर का रूप धारण कर लेता था। वो किसी भी संत महात्मा को 2 दिन से यहाँ ज़्यादा नहीं रुकने देता था। अगर कोई इससे ज़्यादा यहाँ रुकता था तो वो उसको मार डालता था। तो एक दिन पंडित गंडाराम जी और शाह सिकंदर दोनों तपस्या में बैठे थे। जब पंडित हेमगिरी जी तपस्या में बैठे हुए थे तो पंडित गंडाराम जी ने कहा कि शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो हेमगिरी जी ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम बैठे रहो, ये शेर नहीं गधा है। फिर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। पंडित जी ने फिर से हेमगिरी जी को कहा कि शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है। तो हेमगिरी जी ने कहा, तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये गधा है। इतनी देर में शेर की दहाड़ बिल्कुल नज़दीक से आने लगी। पंडित गंडाराम जी घबरा गए, उन्होंने आंखें खोल ली। तो हेमगिरी जी ने उस शेर को गुस्से में डांटा और कहा, ए गधे, तुम यहाँ से घास खाओ और चले जाओ। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद कभी भी किसी ने फिर शाह सिकंदर को या उस शेर को कभी नहीं देखा। देवी तालाब मंदिर के बीचों बीच माँ दुर्गा का मुख्य मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से एक प्रचंड ज्योत भी ज्वलित है, जो लगातार जल रही है। तालाब को सुशोभित करते हुए मंदिर परिसर में तालाब के आसपास भगवान कृष्ण को उठाए हुए वासुदेव जी की प्रतिमा है। भगवान भोलेनाथ की जटाओं से गंगा निकल रही है, उसकी प्रतिमा है। और इसके साथ साथ तालाब के मध्य में माँ सरस्वती की प्रतिमा है, जिनसे जल निकल रहा है। ऐसे ही तालाब को छोटी छोटी और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सुशोभित किया गया है। जब हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचे तो यहाँ पर लाइव आरती चल रही थी। ये आरती दशकों से ऐसे ही ये भक्तजन करते आ रहे हैं, इसी लय सुर ताल में ये आरती दशकों से हो रही है। आप भी लीजिए इस भव्य आरती का नज़ारा। मंदिर परिसर में माँ वैष्णो देवी का दरबार, वैष्णो देवी की गुफाएं और श्री अमरनाथ की गुफाएं भी स्थापित हैं। ये देखने लायक बनती हैं। ये हूबहू वैसी ही बनाई गई हैं जैसा कि माँ वैष्णो देवी का दरबार है, वहाँ की गुफा है, और अमरनाथ की गुफा की तर्ज पर ही यहाँ पर गुफाएं बनाई गई हैं। अमरनाथ की यात्रा भी आप यहीं पर कर सकते हैं। देवी तालाब परिसर में माँ वैष्णो देवी की यात्रा भी आप यहीं पर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर श्री राम दरबार और सालासर बालाजी, ये सारे मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। इसके अलावा बच्चों के रोमांच के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर प्रांगण में झूले भी स्थापित हैं, ताकि बच्चे मौज मस्ती कर सकें और आनंद ले सकें। देवी तालाब में आने वाले भक्तजनों में से शायद ही कोई ऐसा भक्तजन हो जो इस गुफा के भीतर से होकर माँ के दर्शन करके ना आया हो। आप भी देखिए गुफा के भीतर का नज़ारा और माँ की पिंडियों के दर्शन करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय माता दी।